नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की भाषा भारती यानी हिंदी। इसके हमने 1 से 10 तक के सभी पाठ कंप्लीट कर लिए थे और अपनी 8 ग्रेड में भी भर लिए होंगे। यदि आप किसी कारणवश इनको नहीं समझ पाए हैं और अपनी 8 ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें यहाँ पे लिंक दी गई है, इस पर जाकर के देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी दिया गया है, तो पीडीएफ है से आप कंप्लीट कर सकते हैं। या जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो गणित वाले सर के नाम से इसकी आईडी है, तो आप यहाँ से जुड़ करके भी सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे जो इसका अगला पार्ट है दिया गया है, इसका नाम है अगला पार्ट। जो यहाँ पे हम देखें तो ये दिया गया है, अगला पार्ट है हमारा 11वां। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 11वां जो पार्ट है इसमें दिया गया गिरधर की कुंडलियाँ। ठीक है, ये जो गिरधर कवि हुए हैं इनकी कुंडलियाँ हैं, इनको बड़े रोचक भाव से हमें पढ़ना है और समझना भी है। तो यहाँ देखिए जो पाठ है 11 दिया गया है, इसमें दिया गया है पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। इनके कुछ निर्देश और पूर्व तैयारियाँ रहती हैं कि हमें इस पाठ से क्या क्या सीखना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे इसमें जो दोहा, चौपाई, सोठा, छंद इत्यादि जो रहते हैं, हम किस प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि कुंडलियाँ छंद बनता है। कब बनता है कुंडलियाँ छंद? तो ये जो कुंडलियाँ होती हैं छंद कैसे बनता है? तो दोहा और रौला से। जो दोहा और रौला होते हैं इनसे ये जो कुंडलियाँ रहती हैं छंद बन जाती हैं। अब यहाँ देखें अनुस्वार। अनुस्वार है यह सही बरतने वाला शब्द है जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक, तो एक होती है इस प्रकार से चांद बिंदी, ये अनुस्वार, और एक मात्र बिंदी रहती है। ठीक है ना, तो ये बिंदी जो मात्र बिंदी रखी रहती है इसको अनुस्वार बोलते हैं, एक होता है अनुनासिक। ठीक है ना, तो यह चांद बिंदी। तो हम यहाँ देखेंगे इसको, जो हमारा यहाँ पे अनुस्वार दिया गया है, बिंदी रखी हुई है, तो कौन सा सही है। यहाँ देखिए चांदी, चांदी आ रहा है ना, तो ये चांदी इसका जो है अनुस्वार है। यहाँ हंसी लिखा हुआ है, ये चांद बिंदी रहती है यहाँ पे। हंस ये आधा ना बनता है। मोह इस पे भी चांद बिंदी रहती है ना, तो ये जो है अनुस्वार नहीं है। ये क्या है, ये अनुनासिक दिए गए, ये अनुनासिक है। और ये हंस लिखा हुआ है, ये पंचमाक्षर से बनता है। ये जो है हमारा ना अनुस्वार है ना अनुनासिक है। ठीक है ना। प्रश्न 3 दिया गया है कि व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। तो मीठी वाणी से, सभी को मालूम है, तो ए में दिया गया है कि मीठी वाणी से विनम्रता आती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो इसका जो चौथा प्रश्न दिया गया है कि कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती। जो कोयल होती है उसमें बहुत ढेर सारी विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर दी गई हैं विशेषताएं। देखिए उसमें जो है मधुर वाणी होती है। ठीक है ना, उसका रंग कैसा होता है, इसका रंग काला भी होता है कोयल का। और ये कर्कशता, कर्कशता यानी जो कड़वी वाणी होती है, कर्कशता है ना, सुहानी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें कर्कशता का गुण नहीं होता है, इसमें की ये विशेषता नहीं है। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए। यहाँ से प्रश्न 5 दिया गया कि हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा भी नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है मीठे वचन बोलने से। ठीक है, प्रश्न 6 दिया है कि कोयल और जो कौआ रहता है, कौआ और कोयल किस आधार पर इनमें अंतर किया गया है। तो जो कौआ और कोयल होते हैं इनको आप पहचान नहीं सकते हैं। कब पहचानेंगे, जब ये बोलेंगे, तो उनकी वाणी के आधार पर ही इनमें अंतर किया गया है। ठीक है ना, नहीं तो बिल्कुल दोनों एक से रहते हैं। और कोयल जो रहती है वो कौए से थोड़ी सी छोटी रहती है। गुण के गाहक सहस नर, पंक्ति का क्या आशय है। ये देखिए यहाँ पे जो पंक्ति आई है, इस पंक्ति का मतलब होता है कि गुणों का सम्मान करने वाला व्यक्तियों से है। जो गुणों का सम्मान करते हैं वो कहते हैं गुण के गाहक सहस नर। जिसमें बहुत से गुण होते हैं उनके गाहक या उनका सम्मान इस दुनिया में होता है। प्रश्न 8 दिया है कि कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह बताया है। तो कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल मन से बताया है कि जो दौलत होती है वो चंचल होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के पास होती है, कभी कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कभी कोई फकीर बन जाता है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है। प्रश्न 9 यहाँ से दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं कि कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है, जबकि वो पक्षी है उसकी प्रशंसा होती है। ठीक है ना,
प्रश्न 10 दिया है कि कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। तो दोहा और रौला से मिलकर के कुंडलियाँ और छंद, इसमें दोहा का अंतिम चरण, रौला का प्रथम चरण होता है। तो ये होती हैं हमारी कुंडलियाँ। ठीक। प्रश्न 11 आया है कि धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास धन आ जाता है तो उनको अभिमान आता है। ऐसा नहीं, कोई भी आदमी हो जिसके पास धन हो जाता है तो थोड़ा सा उसका अभिमान बढ़ जाता है ना। तो हमें ये धन पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि हमें धन पाकर के अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें धन पाकर के अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन क्या होता है, चंचल होता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास धन आ गया, हो सकता है कल हमारा यह धन किसी न किसी कारणवश खर्च हो जाए, है ना। तो हमें यह पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न 12 दिया है कि गिरधर की कुंडलियाँ बीती ताही विशारदे के अनुसार होए बीती सो बीती, होए बीती सो बीती, इस पंक्ति का आशय जो है वह स्पष्ट करिएगा। तो कवि जो गिरधर हैं एक प्रेरणा स्रोत बनकर के संसार के सभी व्यक्तियों को अच्छा संदेश देना चाहते थे। अपनी कुंडलियों के माध्यम से गिरधर ने लोक व्यवहार की शिक्षा को जागृत किया है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का भी इन्होंने काम किया है। तो इस प्रकार थे गिरधर कवि। प्रश्न 13 आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। जो गिरधर कवि हैं इन्होंने अपनी जो कुंडलियां दी गई हैं, जो हमारा समाज है या संसार है, तो इनका क्या उपयोग है, किस प्रकार से लोग इनकी कुंडलियों से शिक्षा लेते हैं। तो गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर ने पूरे संसार को एक परोपकार संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है, और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर के गिरधर संसार को एक नई सीख देने का भी प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है प्रश्न 14वां। तो इसमें दिया है कि जो कवि गिरधर हैं लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इनकी जो लोक व्यवहार की शिक्षा है, तो इस पंक्ति के अनुसार गिरधर कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए, भविष्य में क्या आगे करना है यह ध्यान में रखना चाहिए, जीवन उपयोगी बातें ध्यान देना, हर काम विवेक से करेंगे तो विरोधी भी जो रहते हैं वो हमसे हार मान लेते हैं या हमसे हार जाएंगे, इससे हम सफल होंगे, वह आगे का जीवन हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है इसके 14 दिए गए थे, वो आप अपनी एट ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए। आपने समझ ही लिए हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।